भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती के अवसर पर आज गोल मार्केट महानगर लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन गणमान्य नागरिकों द्वारा किया गया। इस अवसर पर सर्वश्री जेपी सिंह, अध्यक्ष संस्कृत भारती न्यास एवं श्री रविवार कचरू, पानून कश्मीर, सुनील शंखधर, गिरीश जोशी, शरद श्रीवास्तव, संजीव पांडे, प्रवीण राय, विश्वनाथ शुक्ला, विनय शुक्ला, डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर अर्चना सक्सेना, सुश्री सुमन लता, विवेक भट्ट, राम कुमार, डॉक्टर महेश शर्मा, जीएन मिश्रा, दीपक पांडे, दीनू, धर्मवीर त्रिपाठी, संजीव पांडे, श्री नारायण पांडे, राजेश पांडे, सत्यम शुक्ला तथा सभी उपस्थित नागरिकों द्वारा माल्यार्पण कर वक्ताओं ने आजाद जी के योगदान को याद करते हुए राष्ट्र सेवा भावनाओं के लिए आदर्श मानने एवं प्रेरणा लेने का भावी पीढ़ी को संदेश दिया। IIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राष्ट्रभक्ति के साथ साथ जुड़ा हुआ है कि राष्ट्र कैसे हमारा सुरक्षित रहे, कैसा हमारा आगे बढ़े, कैसे विश्व हम गुरु बनने के लिए जो पहले थे उस पर हम अग्रसर हो और इस तरह से बच्चों को पाठ्य पुस्तक में डाला जाए, ये हमारा विचार है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। हम लोग क्या कर सकते हैं एक समृद्ध खुशहाल भारत को बनाने के बारे में, इस विषय पे भी सोचा जाए। तो एक बहुत छोटा सा एफर्ट जो हम मित्र मेरे शान और एक दो मित्र करते हैं, वो सब आप सभी से आग्रह है। भारत के अशिक्षा इसके लोकतंत्र की असफलता का एक मुख्य कारण। छोटी सी कोशिश, 168 घंटे होते हैं सप्ताह में, एक दिन निकालकर हम लोग हाईकोर्ट में वकील हैं, तो हम लोग 9 से 10 शनिवार का वक्त चुनते हैं मजदूरों को पढ़ाने के लिए। आप लोग सबसे आग्रह है कि अपने अपने घर के बगल में, अपने अपने दफ्तरों के बगल में, जहां भी संभव हो, जहां मजदूर, रिक्शे वाले, किसान आराम करते हो, वहां पर 1 घंटा निकालकर उनकी सहूलियत का समय दे। कि जैसे हम लोग ने कैसे चुना, मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया हम लोग 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो 9 से 10 उनको शिक्षित करने का है। और शिक्षित करने का क्या है, सबसे थोड़ा सा ये छोटा सा एफर्ट है। उससे क्या, उस शिक्षित क्या करना है, उनको लोकतंत्र बताना क्या है, वोट का महत्व बताना है क्या, और थोड़ा सा बेसिक लिटरेसी। तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद एक बाल पोथी भाग 1 गीता प्रेस वालों की आती है, वो उनको दे देते थे। और उनमें कोई 10वीं पास या कई बार ग्रेजुएट भी मिल जाता था। उनसे कहते थे कि यार हम लोग तो एक सप्ताह में 1 दिन आ सकते हैं, तुम लोग इस किताब से यहाँ तक जितने मजदूर सो रहे हैं उनको पढ़ाओ। और फिर ये भी कहते थे कि यही बात तुम अपने गांव लेके जाओ। और फिर एक दिन जब पूरा भारत शिक्षित हो जाता है तो वो सोच समझ के वोट देना लगता है। तब वो वोट देता है ऐसे लोगों को, तब वो वोट देता है अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल आजाद जैसे लोगों को। तब सत्ता विपक्ष में जब ऐसे लोग आते हैं, तब फिर किसी अन्ना हजारे या किसी को बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ता है, और तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। आप सबसे आग्रह कि 168 घंटे में मात्र 2 घंटा निकालकर अपने 2-3 मित्रों के साथ अपने घर के बगल में 1 घंटे निकाल के पढ़ाइए। मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं और जड़ से समझ। इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनके चरणों में सत प्रणाम करते हुए उनके सर्वस्व बलिदान से हम प्रेरणा लें। इन्होंने देश की आजादी के लिए अपना एक एक पल, एक एक दिन देश को, हम लोगों को आजाद कराने के लिए न्यौछावर कर दिया। ना अपना सुख देखा, ना अपने परिवार का सुख देखा। बूढ़ी माँ थी, उनका भी ध्यान नहीं रखा कि मेरी भारत माता है, और अपनी भारत माता के लिए इन्होंने अपना खून का एक एक कतरा बलिदान किया है। और हमारा सर्वस्व जो हमें दिया है, उसके लिए हम इनके, जब तक हिंदुस्तान रहेगा इनका नाम रहेगा। भारत की स्वतंत्रता में इनका सबसे बड़ा योगदान, अपनी पूरी जवानी को इन्होंने हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए, इस स्वतंत्रता में हमें सांस लेने के लिए दिया है। हम सब इनके सदैव ऋणी रहेंगे। इनका ऋण हम कभी उतार नहीं पाएंगे, और उतारने का एक ही माध्यम है कि हम इनकी त्याग से प्रेरणा लें और अपने इस देश को और अपने इस समाज को भयमुक्त बनाएं। लोगों के भ्रष्टाचार, गुलामियों से हम लोग अपने राष्ट्र को मुक्त करें। यही हमारी इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं ये कहूँगी, अभी भाई साहब ने कहा कि हम लोग हफ्ते में 2 मिलते हैं, नाम नहीं मालूम है, लेकिन हम कहते हैं हफ्ते में नहीं तो महीने में कम से कम 4 बार आदमी सब लोग अगर हम लोग मिल लें एक बार,
तो सब लोग एक दूसरे से परिचित भी हो जाएंगे, प्लस हम सभी जितने भी हैं हम लोग इनको याद करें। श्री चंद्रशेखर आजाद जी हैं और जो भी हैं 23 जुलाई हम हमेशा याद रखे हैं। 27 फरवरी का दिन हम लोगों के लिए बहुत दुखद था। आज हम इनके उसमें नमन करते हैं और आप लोगों के सामने मैं नहीं बोल रही हूँ जाती। अध्यक्ष आदरणीय श्री भरत जी और एडवोकेट श्री संजीव पांडे भाई साहब और उपस्थित और इस वार्ड के माननीय पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय श्री सुनील संघर्ष जी, जैसा कि आज हम लोग जो है यहाँ पर महान शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की 116वीं जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रत्येक उनकी जो है जन्म जयंती और बलिदान दिवस पे आज के द्वारा यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसके लिए मैं सभी ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों को उपस्थित जनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और इस तरह के कार्यक्रम जो है जगह जगह से आयोजित करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी बहुत ही अल्प आयु में तो 1906 में उनका जन्म हुआ था और 1931 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो 25 वर्ष के कार्यकाल में ही उन्होंने अपना इतना नाम किया कि जो है आज उनको हर बच्चा जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से जानता है और कहीं ना कहीं बहुत ही व्यवस्था पूर्वक जो है उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को जो है स्वतंत्र कराने में अपना महान योगदान दिया। आज इसीलिए जो है कहीं ना कहीं उनके जीवन दर्शन से हम लोग प्रेरित होकर यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और एक घटनाक्रम था जब जो है उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पकड़ को उपस्थित किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और जो है हमारा घर जो है ये। उनकी जो है कहीं ना कहीं निर्भीकता और निडरता जो है ये प्रेरित करते हैं। उन्होंने निडर होकर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है मोर्चा खोला और एक सेना बनाई और उन्होंने धन की भी आवश्यकता है, कोई कार्य करना होता है तो उसके लिए धन की आवश्यकता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा लेने में कहीं ना कहीं धन और असलहे की भी जरूरत है। तो कानपुरी कांड भी जो है आपकी देश की वहाँ से जो है उन्होंने अपना जीवन दर्शन चालू करा और कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने बहुत ही निर्भीकता और बहुत निडरता के साथ जो है गवर्नमेंट से मोर्चा लिया और बाद में अंशुगत्ता जैसे उनका प्रण था कि हम जो है ब्रिटिश साम्राज्य की गोली से नहीं जो है अपना जीवन समाप्त करेंगे और उन्होंने कलकत्ता के एक गार्डन में जो है जब उनकी घेराबंदी हुई अल्फ्रेड जो है वो था गार्डन जो है, तो वहाँ पे जब उनकी घेराबंदी हुई तो अध्यक्ष आदरणीय श्री भरत जी और एडवोकेट श्री संजीव पांडे भाई साहब और उपस्थित और इस वार्ड के माननीय पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय श्री सुनील संघर्ष जी, जैसा कि आज हम लोग जो है यहाँ पर महान शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की 116वीं जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रत्येक उनकी जो है जन्म जयंती और बलिदान दिवस पे आज के द्वारा यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसके लिए मैं सभी ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों को उपस्थित जनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और इस तरह के कार्यक्रम जो है जगह जगह से आयोजित करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी बहुत ही अल्प आयु में तो 1906 में उनका जन्म हुआ था और 1931 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो 25 वर्ष के कार्यकाल में ही उन्होंने अपना इतना नाम किया कि जो है आज उनको हर बच्चा जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से जानता है और कहीं ना कहीं बहुत ही व्यवस्था पूर्वक जो है उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को जो है स्वतंत्र कराने में अपना महान योगदान दिया। आज इसीलिए जो है कहीं ना कहीं उनके जीवन दर्शन से हम लोग प्रेरित होकर यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और एक घटनाक्रम था जब जो है उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पकड़ को उपस्थित किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और जो है हमारा घर जो है ये। तो उनकी जो है कहीं ना कहीं निर्भीकता और निडरता जो है ये प्रेरित करते हैं। उन्होंने निडर होकर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है मोर्चा खोला और एक सेना बनाई और उन्होंने
कि धन की जो आवश्यकता है, कोई कार्य करना होता है तो उसके लिए धन की आवश्यकता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा लेने में कहीं ना कहीं धन और असलहे की भी जरूरत है। तो कानपुरी कांड भी जो है आपकी देश की, वहां से जो है उन्होंने अपना जीवन दर्शन चालू किया, और कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने बहुत ही निर्भीकता और बहुत ही निडरता के साथ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से मोर्चा लिया, और बाद में अंशुगत्ता जैसे उनका प्रण था कि हम जो है ब्रिटिश साम्राज्य की गोली से नहीं जो है अपना जीवन समाप्त करेंगे, और उन्होंने कलकत्ता के एक गार्डन में जो है जब उनकी घेराबंदी हुई, अल्फ्रेड जो है वो था गार्डन जो है, तो वहां पे जब उनकी घेराबंदी हुई तो लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। हम लोग क्या कर सकते हैं एक समृद्ध खुशहाल भारत को बनाने के बारे में, इस विषय पे भी सोचा जाए। तो एक बहुत छोटा सा एफर्ट जो हम मित्र मेरे शान और एक दो मित्र करते हैं, वो सब आप सभी से आग्रह है। भारत के अशिक्षा इसके लोकतंत्र की असफलता का एक मुख्य कारण। छोटी सी कोशिश, 168 घंटे होते हैं सप्ताह में, एक दिन निकालकर हम लोग हाईकोर्ट में वकील हैं, तो हम लोग 9 से 10 शनिवार का वक्त चुनते हैं मजदूरों को पढ़ाने के लिए। आप लोग सबसे आग्रह है कि अपने अपने घर के बगल में, अपने अपने दफ्तरों के बगल में, जहां भी संभव हो, जहां मजदूर रिक्शे वाले किसान आराम करते हो, वहां पर 1 घंटा निकालकर उनकी सहूलियत का समय दे के, जैसे हम लोग ने कैसे चुना, मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया हम लोग 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो 9 से 10 उनको शिक्षित करने का है। और शिक्षित करने का क्या है, सबसे थोड़ा सा ये छोटा सा एफर्ट है। उससे क्या, उस शिक्षित क्या करना है, उनको लोकतंत्र बताना क्या है, वोट का महत्व बताना है क्या, और थोड़ा सा बेसिक लिटरेसी। तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद एक बाल पोथी भाग 1 गीता प्रेस वालों की आती है, वो उनको दे देते थे, और उनमें कोई 10वीं पास या कई बार ग्रेजुएट भी मिल जाता था। उनसे कहते थे कि यार हम लोग तो एक सप्ताह में 1 दिन आ सकते हैं, तुम लोग इस किताब से यहाँ तक जितने मजदूर सो रहे हैं उनको पढ़ाओ। और फिर ये भी कहते थे कि यही बात तुम अपने गांव लेके जाओ। और फिर एक दिन जब पूरा भारत शिक्षित हो जाता है तो वो सोच समझ के वोट देना लगता है। तब वो वोट देता है ऐसे लोगों को, तब वो वोट देता है अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल आजाद जैसे लोगों को। तब सत्ता विपक्ष में जब ऐसे लोग आते हैं, तब फिर किसी अन्ना हजारे या किसी को बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ता है, और तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। आप सबसे आग्रह कि 168 घंटे में मात्र 2 घंटा निकालकर अपने 2-3 मित्रों के साथ अपने घर के बगल में 1 घंटे निकाल के पढ़ाइए। मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं, और जड़ से समझ